अस्सलाम वालेकुम गाइस। मोहम्मद फ़ारूक ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत ही प्यारा बयान, इंशाअल्लाह सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद कुछ बातें हकीकत होती हैं और कुछ यूँ लगता है कि ये शायराना तख़य्युल है और शायद किसी अच्छे अदीब की घड़े हुए जुमले हैं या किसी अच्छे मुकर्रिर की अच्छे लबो लहजे का शाखसाना है। किसी शख्स ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, मैंने रोटी खाई, मेरा पेट अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार खाना खा के भर गया। ये तो एक हकीकत है, बात फटाफट समझ में आ गई। एक शख्स ने कहा कि मैं शदीद प्यास के आलम में था, फिर मैं घर पहुंचा, ठंडा और मज़ेदार शरबत मुझे पिलाया गया तो मेरी तबीयत बड़ी सैर हो गई। ये बात भी बिल्कुल समझ में आती। लेकिन एक शख्स ने कह दिया कि यार मेरा बेटा रोटी खा रहा था तो उसने जब तसल्ली से रोटी खाई तो मेरा पेट भी भर गया। अब ये बात थोड़ी ठहर के समझ में आती है, ये फटाफट समझ में। लोग कहते हैं तो शायरी है, ये तो तख़य्युल है, ये तो आपने अदीबाना जुमला बोला है। यार मेरे दोस्त बड़ा परेशान था तो मुझे रात को नींद नहीं आई। तो लोग कहते हैं यार ये फटाफट हजम होने वाली बात, इस पे थोड़ा वक्त लगता है कि घर में दोस्त परेशान था तो उसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आई, तो ज़रा थोड़ा सा ना इसको समझने में टाइम लगता है। वो बेटा सऊदी अरब में रहता था तो अम्मा उसकी रात को फटाफट उठ के बैठ गई घबरा के। खावंद ने पूछा तुझे क्या हुआ, तो कहने लगी मुझे लगता है कि बेटा ना परदेश में कुछ परेशान है। तो कई दफ़ा वो वालिद साहब मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं तुझे कोई गैब का इल्म है, सो जा चुप करके, अच्छा भला था मेरी अभी शाम को बात हुई है। यानी इतनी जल्दी बात ये शऊर में आती, सही कह रहा हूँ, ये मतलब मैंने खाना खाया मेरा पेट भर गया ये तो समझ में आई, लेकिन मेरे बेटे ने खाना खाया और मेरा पेट भर गया ये समझ में ना आई। भाई मैं परेशान था, रात भर मैं सो न सका, ये तो समझ में आती है, लेकिन मैं परेशान था और मेरी वजह से मेरा दोस्त सारी रात बेदार रहा, ये बात समझ में। ये लोग इसको शायराना बात समझते थे, लेकिन मेरे रब करीम ने इस बात को कुरान पाक में बयान फरमा दिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल अता फरमाया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जरा आयत का लुत्फ लीजिएगा, मजा लीजिएगा। फरमाया तुम अगर मुश्किल में पड़ो ना तो ये बात मेरे नबी को तकलीफ देती है। उम्मत अगर परेशान हो तो हुजूर पर गिरां गुजरता है, हुजूर परेशान होते हैं, नबी पाक को तकलीफ होती है अगर उम्मत आजमाइश में हो। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तु, मैंने कहा कि ये बात इतनी जल्दी हजम होने वाली नहीं थी, पर रब करीम ने जब कुरान में बयान कर दिया
जब अल्लाह ने उसे अपने महबूब की शान में नात बना के नाजिल कर दिया कि मेरे महबूब के गुलामों, तुम अगर कभी आजमाइश में हो तो मेरे रसूल पर यह बात बोझ बन जाती। और फरमाया हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं, जल्दी करते। वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ भी हैं और रहीम। अल्लाह भी रऊफ है ना, अल्लाह भी रहीम है, नबी पाक भी रऊफ हैं और रहीम। अल्लाह ही कह रहा है हुजूर को बिल मोमिनीना रऊफ। ये सूरह है तौबा की आयत नंबर 128 है, मुताला कर लीजिएगा। अल्लाह ने नबी पाक को कहा वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे रऊफ भी हैं और अकीदा शर्त है दीन में। अमाल जितने मर्जी बंदा अच्छे कर ले, अकीदा अच्छा ना हो तो अमाल फायदा नहीं देते। अकीदा शर्त है। कहते हैं जी जो लफ्ज़ अल्लाह के लिए कहा अगर नबी पाक के लिए कहा तो मुशरिक हो जाएंगे, तो अल्लाह ने खुद नबी पाक को रऊफ और रहीम कहा। ईमान हुआ कि शिरक हुआ? फटाफट लोगों ने शिरक कुफर बड़ा सस्ता समझ लिया है। कहते हैं जी अगर अल्लाह को गैब है और हुजूर के लिए भी लफ्ज़ बोला तो मुशरिक हो जाएंगे। हाँ, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए बोलना दुरुस्त। लफ्ज़ अल्लाह ये सिर्फ अल्लाह, लफ्ज़ रहमान ये सिर्फ। कभी किसी से आपने सुना है उसने नबी पाक को रहमान कहा हो? रहमान सिर्फ अल्लाह। तो जो लफ्ज़ खालिसतन मालिक के लिए हैं वो मखलूक के लिए बोलना दुरुस्त। और अगर अल्लाह खुद कहे अपने नबी को रऊफ और रहीम, देखे ना अल्लाह सुनता है ना, तो आप अल्लाह माफ़ करे नहीं सुनता। बहुत सारे दोस्त चुप रहे हैं, शायद नहीं सुनता। मुझे किसी शख्स ने पूछा जी अल्लाह सुनता है? जी मैंने कहा सुनता है। तो उसने कहा आप सुनते हैं? तो क्या कहूँ उसे, बह रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे सुनता है। तो शिरक हो गया, कुफर हो गया। भाई अल्लाह सुनता है, सुनता है। तो उसने कहा जनाब सेठ साहब, उस्ताद जी, सर जी, प्रोफेसर साहब, टीचर साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, वालिद साहब, आप भी सुनते हैं? कभी सुनता हूँ। अब भी तो कह नहीं सकता कि मैं नहीं सुनता। बस एक फ़र्क है, वो याद रखे कि जिस तरह अल्लाह सुनता है उस तरह बंदा नहीं सुन सकता, क्योंकि अल्लाह की जो समात है वो ज़ाती है। बंदा उतनी देर तक नहीं सुनता जब तक अल्लाह उसे कान ना अता करे। ये फ़र्क याद रखें, ये फ़र्क है। कोई कुफर नहीं होता, कोई शिरक नहीं होता, लेकिन लोग बाज़ारों में निकले हुए हैं कुफर, शिरक और बिद्दत की पूरी पूरी पटारियाँ बांटते हैं और मुफ्त तकसीम करते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे भाई याद रखें, कुरान ने कहा नबी पाक को वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। हमारे यहाँ ना मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही हैं। उनमें से एक चीज़ है खुद गर्जी, खुद पसंदी, अपनी ज़ात और अपनी सोच के दायरे में बंद रहना, बंद रहना। वो इकबाल ने जो कहा था ना, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने देखा है हमारी अपनी जो छोटी छोटी जमातें बन जाती हैं वो अपने अपने खौल में बंद हो जाती हैं। उन्हें खैर अपने पास नजर आती है, जो पीछे लगे होते हैं उनमें नजर आती है, ना इधर नजर आती है माज़अल्लाह और ना इधर। खुद गर्जी, खुद पसंदी, अपनी ज़ात के दायरे में बंद रहना महदूद कर देता है इंसान को। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। और फिर उसका लोगों ने एक और तर्जुमा कर लिया है अपने आप को समझाने के लिए, अपनी तबीयत को लगाने के लिए एक और तर्जुमा कर लिया। वो तर्जुमा क्या है? वो कहते हैं जी मैं किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता। ज़ाती मामलात में दखल देना और है, और किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना और है। किसी शख्स के ज़ाती मामलात में दखल देना और है, और गिरते हुए का हाथ थामना और है। अब लोगों ने पता क्या किया, ये दखल नहीं देता, इसका मतलब पता क्या है? कोई कर्जे में डूबा हुआ है तो उसका ज़ाती मामला है, वो मेरा मामला नहीं है। कोई आदमी दुखों में घिर गया है तो कहते हैं वो उसका ज़ाती मामला है। अब ज़ाती मामले का ये तर्जुमा किया लोगों ने। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दीन को इतना खोल कर बयान किया, इतना खोल कर बयान किया। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस शायद इस दर्जे की बात दूसरी कहीं मिल ही नहीं सकती। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब करीम एक बंदे से फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तू तीमारदारी करने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा मौला तू खाने से, पहनने से, पीने से, बीमार होने से बेनियाज है, ये कैसे हो गया? तो रब करीम फरमाएगा वो तेरे पड़ोस में जो मेरा बंदा बीमार था, वो जो भूखा और प्यासा था, तू बस तुझे समझ ही नहीं आई। इतने बड़े लफ्ज आपको हदीस में दूसरे, और सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मैं भूखा था,
मैं प्यासा था। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन नेकी होती तब है जब आप परेशान होते हैं। नेकी होती ही तब है जब आप, तवज्जो है मेरी बात पर आप हजरात? कुछ बातें आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं अभी करूंगा नहीं, मैं वक्त आने पे करूंगा। कुछ चीज़ें आप सुनना चाह रहे हैं हालात पर, लेकिन मैं अभी बात बस इतना आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी खैर होगी, बड़ी खैर। आप हमारे चेहरे देख रहे हैं, तबीयतें देख रहे हैं, ये नूर भरा अंदाज देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तेज तरीन हवा भी कुछ छतों को नहीं गिराया करती। बस आप समझ लें बात को। तो बस कुछ लोग अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिनको हकीकतों की खबर नहीं वो ज़रा तबसरे करने से बचें, इसलिए कि आलिम की इज्जत नबी पाक की इज्जत है, ये खुद रसूल पाक ने बयान फरमाया। वो ज़रा तबसरे करने से, बस इतनी बात कहता हूँ। और मैं दुआ मांग रहा हूँ कई दिनों से कि खासा खासान रसूल वक्त दुआ है। तो बहरहाल मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला हम उस पर बात करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ आप सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें, आज इसी को सुने, इसी को सुने, और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो तेज़ हवा में भी चलते ही रहते हैं और उनकी रोशनी, इकबाल ने कहा था हवा गो तुम दो तेज है लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए है अंदाज़े खुसरवाना। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आला एहसान ही कुछ आजमाइशें बतलाती हैं कि आजमाइश आई है तो कोई खैर थी तो आई है ना, कुछ मसला था। तो जब आजमाइशें आती हैं तो इसका माना है कि हक था तो आजमाइश आई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फजल फरमाने वाला है। इन्ना मअल उसरि युसरन फइन्ना मअल उसरि युसरा। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब जो कह रहा हूँ आज सिर्फ उसी पे तवज्जो रखें आप हज़रात। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हुजूर ने हमें जो मिजाज दिया, हुजूर जाती, जब आप किसी का जाती मामला लेते हैं ना, हमारे यहाँ पता क्या हाल है, वो पीर साहब बाकी तो हर मामले में मुरीद से तवक्को रखते हैं कि वो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करे, यानी मैं अगर रोड पे निकलूँ तो इस्तकबाल भी करे और मैं चंदे का ऐलान करूँ तो चंदा भी दे, मेरी जमात को भी आगे बढ़ाए, लेकिन उसका कोई मसला है तो फिर उसका जाती है। नबी पाक ने हमें ये मिजाज, मैं लाहौर में था, सफ़र जब लोग ज़्यादा करते हैं तो तजर्बा भी उनका बढ़ता जाता है, लोगों से बंदा जैसे जैसे मिलता है। तो एक शख्स ने मुझे कहा, शायद मैंने पहले भी बताया था, कहने लगा जी कुछ मुरीदों को मना करें, उन्होंने रक्शे पे लिखवाया हो सब मेरे पीर की दुआ है। तो देखे ना, आप कोई सोचने वाला कहेगा कि रक्षा ही मिला है पीर की दुआ से, तो इनको मना करें, तो आप कह दें ज़रा, आपकी बात ज़्यादा दूर जाती है। तो मैंने कहा चलो इस तरह करते हैं, मुरीद को मना कर दें वो रक्शे पे ना लिखवाए कि मेरे पीर की दुआ है, तो पीर चलो अपनी पजारों पे लिखवा ले कि सारा मेरे मुरीदों का नजराना है, वो चलो लिखवा ले, ये तो इजाज़त होनी चाहिए ना, वो तो ज़रा अपनी बड़ी पजारों के पीछे लिखवा ले, चूँकि वो तो कोई काम नहीं करता, तो वो तो ये नेकी करे ना। बाकी किसी शख्स का जब जो लोग आपके दाएं बाएं होते हैं ना, आपके खिदमत गुजार होते हैं, आपके साथ अटैच होते हैं, उनके अगर ऊपर गुर्बत आती है, परेशानी आती है, आजमाइश आती है, तकलीफ आती है, तो वो उनका ज़ाती मामला नहीं, मेरे नबी पाक ने उसे ज़ाती मामला नहीं कहा। हज़रत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले, उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? अर्ज की हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया, रबिया तू बहस क्यों करता है और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे दिल लो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज़ दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करते?
कहते हैं मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये जी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि उसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूदो सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए थे। 6 या 10 बहनें थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाज ही हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सहाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी, ये बुखारी में भी है, कंजुल माल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, 20 दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिलेगी। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूं। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, का खजूरें पकती हैं तो देता हूं। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया, ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे पर लेट हैं आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं, कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस। और जब भी आप फोन करो उससे अगली दफा करें तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दें कि आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बात का। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं,
यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले लें बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने? कहता है भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे ओहो, मैं अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, कोई पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक ने, खुद नबी पाक ने, हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले। चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुरबे बहा दिए। ये दुरबे क्या होते हैं? ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना। कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुरबे क्या है। लफ्ज दुरबे है ही नहीं। असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तुम्हें पता ही नहीं वो बात कितनी आला। ये लफ्ज दुरबे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। दुर अलहदा है और बे बहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है। दुर बे बहा, बे बहा की तो समझ आती है ना, दुर बे बहा दिए हैं यानी हीरे बे बहा दिए हैं उसे। अब समझ आइए बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं, ये माना है शेर का। तो जब वो नाना माना यहूदी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे ही लेने हैं? कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना, सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं, कोई सोफा नहीं रखा, कोई फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी दामा पे ना जा और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया। हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को। फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे दे। कहते हैं कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे। हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा। फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी या बताना है मुझे, वहां आके मैं जा रहा हूं मुझे बताना जरा वहां आके। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया। ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते हैं मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, जरा लफ्ज़ सुनना हदीस के। कहते हैं मस्जिद में गया, जाके अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तोल आया हूं, जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आए हैं तो कई गुना बढ़ गई हैं। हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता, उमर बड़ा राजी होगा। उमर को भी बतला ये बात। गोया नबी पाक के मौजज़ात की, फ़ज़ाइल की, शुमाइल की बातें जब बताई जाती थी सहाबा के दिल ठंडे होते थे। उमर को भी बता, उमर राजी होंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हजरत उमर के पास गया, मैंने कहा उमर मेरी ये राय थी कि जितनी मेरी खजूरें हैं 11 गुना और भी इतनी हो तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, लेकिन सारे कर्जे भी उतरे, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी और पहले से ज्यादा खजूरें पड़ी हैं। तो कहते हैं हजरत उमर की आंखें रोशन हो गई, चेहरा मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू तो अब बता रहा है ना, अब वापिस आके रिजल्ट सुना रहा है, तू सहाबा से पूछ ले, जब नबी करीम गए थे तो मैंने उसी वक्त कहा था, हुजूर के जाते ही मैंने कहा था अब देखना रब करीम जाबिर बिन अब्दुल्ला पर सारी ही रहमत नाजिल फरमा दे, अल्लाह हर किस्म का करम फरमाएगा, खैर ही खैर हो जाएगी, देख ले मैंने पहले बतला दिया। मेरे नबी पाक
सलाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रख, छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो देते, ख्याल करते किसको किस वक्त किस चीज़ की कहाँ हाजत है, उसकी वो हाजत पूरी की जाती, उसका ध्यान रखा जाता। हज़रत जाबिर खुद फरमाते, ये मुस्लिम के लफ्ज़ है, फरमाते एक दफ़ा मैं हुजूर के साथ जिहाद पे गया था, मेरा ऊँट कमज़ोर था, मैं पीछे रह गया। हमारे यहाँ शर्त लगती है ना, अल्लाह ताला खैर फरमाए, एक भाई गाड़ी खरीदता है, फिर दूसरा चाहे जेवर बेचे उसने भी खरीदनी होती है, वरना घर में घुसने की इजाज़त नहीं मिलती। बहुत सारे खर्चे, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इकट्ठे जो हाँ भाई रहते हैं 3 4 5 6, उसके बहुत सारे खर्चे जिद की वजह से बढ़ जाते हैं। उसने किया है तो लिहाजा मैंने भी, होता है ना जी ऐसे। तो फिर उस जिद में कोई पीछे पलट के नहीं देखता कि चलो जो पीछे रह गया उसका भी हाथ पकड़े साथ आ जाए, दौड़ते रहते हैं। उसमें बेचारे कई थक जाते हैं, कईयों के पैर दौड़ दौड़ के सूज जाते हैं, बड़े मसले बनते हैं, लेकिन पीछे पलटने को कोई तैयार है? इस दौड़ ने हमें थका के रख दिया है। मुस्लिम में है, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर के साथ मैं जिहाद पे गया, वापिस आ रहा था, मेरा ऊँट कमज़ोर था, बूढ़ा था, बीमार था, सब लोग आगे गुजर गए, मैं पीछे रह गया। कुछ मैं परेशान रहता था गुर्बत से, तो मैं मायूस भी था, ज़रा पीछे रह गया, परेशान था। फरमाते हैं नबी पाक ने ना 2-3 दफ़ा पलट पलट के देखा, इधर देखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े लोग देखे हैं, वो अमीरों में चले गए, पीछे पलट के उन्होंने गरीबों को कभी नहीं देखा कि वो एक दोस्त होता था हमारा जो माड़ा है, गरीब है, पलट के नहीं देखा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आगे गए, सबसे आगे। हुजूर ने 2 4 5 दफ़ा ना पीछे पलट के देखा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो मेरे महबूब का अंदाज़े करीमाना देखें, हुजूर एलानिया फरमाने लगे, भाई मुझे जाबिर नहीं नजर आ रहा, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, वो आका क्या है। यहां हमारे उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, ये हदीस पढ़ा रहे थे, तो अचानक रोने लग गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, रो क्यों पड़े? तो कहने लगे यार सोचता हूं जो महबूब जिहाद से वापसी पर अपने गुलामों को नहीं भूले, वो मैदान माशर में कैसे भूल जाएंगे? वो वहां भी पूछेंगे फलाना किधर गया, फलाना किधर गया, एक एक का नाम लेंगे। हुजूर नाम लेंगे, हमारी मौज बन जाएगी। नबी करीम ने पलट करके देखा, जाबिर नहीं नजर आ रहे। हुजूर उनका ऊंट कमजोर है, पीछे रह गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जरा आहिस्ता करो साथ, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने फरमाया तुम चलो। काफिला चलता रहा, हुजूर ने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा, सबसे पीछे आए। जनाब जाबिर कहते हैं पीछे मेरे पास, इस हिकमत को आप समझें, हदीस के लफ्जों पर आप गौर करें। एक कह के कहना जरा इसको मेरे पास लाओ, ये बात और है, जरा आहिस्ता हो जाओ, वो भी साथ मिल जाए। लेकिन ये माना और है कि गरीब जहां बैठा है उसके पास खुद चल के जाना। हुजूर खुद पलट के पीछे आए और फरमाते मैं जो कि परेशान था, तो महबूब मेरी तरफ देख के फरमाने लगे इसको दौड़ाता क्यों नहीं, पीछे क्यों रह गया? तो कहते हैं मायूस बंदा, परेशान बंदा, कभी कभी वो इस तरह बोलता है कि जैसे कुड़ रहा है, थोड़ा सा ना सख्त तुर्श बातें भी करता है। कहते हैं मैंने उस आलम में ना, मैंने कहा हुजूर इस काबल होता तो सबके साथ मिल ना जाता, कमजोर है, माड़ा है, मेहरान है, और वो भी पुरानी जो चल ही नहीं सकती, ये कहां या रसूलल्लाह दौड़ेगा, इस काबिल ही नहीं है। हुजूर इस काबिल होता तो काफिले के साथ ना होता। कहते हैं हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं बातें कर रहा था अपने अंदर की परेशानी की, तो हुजूर मुस्कुराते जा रहे। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाने लगे ऐसे ही तू बातें कर रहा है। नबी पाक ने ऊंट की पुश्त पे छड़ी लगाई और फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं? बड़े हल्के से मुस्कुरा, ओए तू दौड़ता क्यों नहीं? तो जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जो सबसे पीछे था ना, वो सबसे आगे निकल गया, वो दौड़ता गया, दौड़ता। फरमाते हैं मेरा चेहरा भी अजीब सा, लोग मेरे अंदाज देखें कि ये कैसे आगे निकल गए, कैसे, कभी ना सोच ये कैसे निकल गया, बस समझ ले आगे वही निकला है जिसे मुस्तफा की थपकी मिल गई है। तू ये ना क्या सियासत कर गया, चलाकी कर गया, बस थपकी मिल गई तो बात बन गई। कहते हैं मैं निकल गया आगे, हुजूर की थपकी जो मिली थी। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर घोड़ा दौड़ा के मेरे पास आए, खुद हुजूर ने मेरा ऊंट तेज कराया नबी पाक की बरकत से। तो करीब आके फरमाने लगे ठहर जा यार, हम भी तेरे काफिले में, हमें भी साथ ले ले। फरमाते अब तो मैं रो ही पड़ा कि खुद भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो, ठहर जा यार, हमें भी साथ ले ले। नाम जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जगह पड़ाव किया, रुके, ठहरे, खाने पीने को, नमाज पढ़ने। नबी करीम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो कहा यार सुल्लत हुजूर हुक्म। तो महबूब फरमाने लगे जाबिर यार तेरा ऊंट मैंने निराला ही देखा, बूढ़ा होके सबसे आगे निकल जाता है, बीमार होके, कमजोर होके। कहते हैं मैं चेहरा देखता जा रहा हूं कि हुजूर सारा ही पता है आपको, मैं क्या अर्ज करूं।
तो महबूब फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देते मेरे हाथ? कहा या रसूलल्लाह आप रख ले। हुजूर आपका ही है। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। कितने का है? कहा या रसूलल्लाह आप रख लें। फरमाया पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह मार्केट में जाऊं तो 6-7 दिनार का बिकेगा। फरमाया नहीं भाई मैं तो पूरे 10 दूंगा। 6-7 नहीं, मैं तो पूरे, हिसाब सीधा। 6-7 का क्या हिसाब हुआ, 10 पूरे का। हुजूर फिर बंदा नवाजी है ना, कौन बोल सकता है। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरे पास 10 दिनार थे? हुजूर हैं। फरमाया इनको दे दो, ऊंट के पैसे रख लो और माल ना मदीने जाकर दे देना। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं मदीने गया शाम को, मैंने ना कभी अपने ऊंट की इतनी खिदमत नहीं की जितनी उस दिन की। मैंने उसे बड़े प्यार से नहलाया, मैंने नई रस्सी खरीद के उसे नकेल डाली। आज महबूब की बारगाह में लेके जाना है। कहते हैं तैयारी करके ना, तैयारी पूरी तैयारी करके, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, उतो लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। कहते हैं उसे बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से सजा के, सवार के, निखार के, तैयार करके मैं नबी करीम की बारगाह में लेके गया। जोहर की नमाज पढ़ के हुजूर निकले, मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हुजूर पैसे ले लिए थे, ये आपका सामान है, माल है। कहते हैं हुजूर ने नकेल थामी, मैं वापस पलटा, अभी गली की नुक्कर मोड़ा नहीं था, हुजूर ने आवाज दी जाबिर जरा सुन तो सही। कहते मैं वापस आया तो हुजूर मुझसे बातें करने लगे, फरमाने लगे ये मेरा ऊंट है, इसे कमजोर और बूढ़ा ना समझना, कभी जानवरों में दौड़ा के देखना सबसे आगे निकल जाता है। और करीम महबूब फरमाने लगे 6-7 दिनार का ना समझना, मैंने पूरे 10 दिनार का खरीदा। और फिर हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया जाबिर तुम्हें पता है तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है? हुजूर हाँ। फरमाया रख लो, मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, रख लो, मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं वापस लौट रहा था, रो रहा और कह रहा था जैसा नबी अल्लाह ने मुझे दिया, जैसा रसूल अल्लाह ने, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाएं बाएं आगे पीछे ख्याल रखते किसको, किस वक्त, किस अंदाज में, कितनी हाजत है। हजरत मिकदाद हुजूर के गुलाम है, वो कहते हैं मैं था और मेरे साथ 2 सहाबा और थे, हमें भूख लग गई। मदीने में ना कुछ कहत का समा था, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें नहीं पकी थी। फरमाते हैं भूख ने बड़ा सताया। हमारा ये तरीका था कि जब हमें शदीद भूख लगती थी तो हम किसी सहाबी से कोई मसला शरी मसला दरियाफ्त करते थे। ये अब जाके हर कारी साहब पे, हर इमाम साहब पे फेट ना कर देना बात। आप बातें सुनते हैं फिर तर्जमे अपनी मर्जी के करते हैं, जाके हर मौली साहब पे फेट ना कर देना। कहते जब मसला पूछते थे ना किसी सहाबी से तो पहले रोटी खिलाता था फिर मसला बताता था। अब मैं पहला वजाहत कर ली ये गल दी आप, इसलिए मैंने अगली बात बाद में की है, क्योंकि आपने उसी हिसाब से रोटी खिलानी है ना जिस हिसाब से अपने इमाम को तनख्वाह देते हो, उसी हिसाब से रोटी खानी है ना उस बेचारे। तो फरमाने लगे कि जब ना हम किसी शख्स से, किसी सहाबी से मसला पूछते ना तो पहले वो, इसलिए ये जो आस्थानों पे लंगर होता है, ये जो बुजुर्गान दीन खानकाहों पे लंगर रखते हैं, ये सहाबा का तरीका है कि जिसको दीन बताया जाता था उसे फिर लंगर भी खिलाया जाता है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है भाई, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, चले जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो भी शामिल हो जाए, पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं उस दिन बड़ी भूख लगी, 3 दोस्त थे हम, 3 सहाबा थे, हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गली में खड़ा कर लिया। सब सहाबा के हालात कुछ ना कुछ उन दिनों में ना टाइट थे, कमजोरी थी, चूंकि फसलें नहीं थी, बारिशें नहीं थी। अबू बकर एक मसला पूछना है, कहते खड़े खड़े जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा पूछो, पहले रोटी भी साथ पूछते थे, कहने लगे चलो पूछो। कहते मसला पूछा और बता के रुखसत हो गए। फिर हमने हजरत उमर से पूछा, उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया पर खाना न पूछा। फिर 2-3 और लोगों को हमने टटोला, लेकिन उस दिन सब ने मसला ही बताया, रोटी नहीं पूछी। हजरत मिकदाद कहते हैं हमने प्रोग्राम बनाया हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ से मसला पूछने का, तो मेरे साथ वाले दोनों कहने लगे बस कर, बड़े आजमा लिए, अब चल सीधा दरवाजा रसूल पे चले। अब मसला पूछना है तो उनसे पूछना है जिनसे सुन के सारी दुनिया मसले बताती है, उन्हीं से पूछते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। कहते हैं हम आए मस्जिद नबी में, हुजूर बैठे थे,
हजरत मिकदाद कहते हैं हमारी बकरियों के थनों में दूध खुश्क हो गया था। हुजूर तशरीफ फरमा थे, अस्सलाम ली, दस्तबोसी की, अत्ताहियात में बैठ गए। हुजूर एक मसला पूछना था। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे लगता है भूख लग रही है तुम तीनों को, मुझे मसले की समझ आ गई, भूख लगी हुई है या रसूलल्लाह बड़ी। फरमाया मेरी 4 बकरियां हैं और अल्लाह ने फजल किया, कहत में भी उनके थन दूध से भरे हुए हैं। फरमाया जाओ, 3 तुम हो, चौथा मैं हूं, इस तरह करना, 3 बकरियों का दूध तुम पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। कहते हैं या रसूल अल्लाह हम पी आए। तो हुजूर ने फरमाया रुको, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे मेहमान बन सकते हो। फरमाते हम 3 दिन नबी पाक के मेहमान रहे, सुबह शाम 4 बकरियों का दूध धोते, 3 का पी लेते, 1 प्याला हुजूर के लिए रख लेते। फरमाते हैं तीसरा दिन आया ना, हज़रत मिक़दाद कहते हैं वो तो सो गए दूध पी के, पर वो जो नबी पाक के लिए पड़ा था ना, मेरी बार बार तवज्जो उसकी तरफ जाती, बार बार, और मेरे अंदर से आवाज़ आती कि हुजूर को तो बड़ी खिदमत करते हैं सहाबा, तो हुजूर ने तो शायद कुछ और खा लिया हो तो पी ना लूँ, पी ना लूँ। कहते कई दफ़ा मैंने रोका पर मैं ना ही अपने आप को रोक सका, मैं पी गया हुजूर के हिस्से का भी दूध। जब मैं पी गया वो दूध, कहते हैं अब पीने के बाद जो परेशानी हुई वो ज्यादा थी। दिल में ख्याल आया अगर हुजूर नाराज हो गए कि भाई तुम्हें तुम्हारे हिस्से का दूध दिया था और मुसलसल 3 दिन से मिल रहा है, फिर क्यों पिया, और हुजूर नाराज हो गए तो गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। फरमाने लगे इसी परेशानी में मैं था कि हुजूर आ गए, अब तो मेरा वजूद कांपने लगा। सरकार सीधे उस प्याले की जानिब गए जिसमें दूध होता था। फरमाते हैं नबी पाक ने ना उठाया कपड़ा, उठाया बर्तन, दूध नहीं था। हुजूर ने पूछा नहीं कौन पी गया है, बल्कि नबी पाक ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी, या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला, जो मुझे पिलाए तू उसे पिला। हजरत मिकदाद कहते हैं मैंने कहा ओहो ये तो बड़ी कीमती दुआ मिल रही है, बकरियां मेरी जो बकरियां थी वो तो पहले नहीं दूध दे रही, थनों में दूध खुश्क है, और इतनी बड़ी दुआ के जो खिलाए उसे खिला, जो पिलाए उसे पिला। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो कहता मैं बिस्तर के अंदर मुंह दिया हुआ था, झट से मैंने कपड़ा उतारा, छुरी पकड़ी और अपने बाड़े में चला गया कि एक बकरी ज़िबा करके लाता हूं, हुजूर को खिलाता हूं ताकि ये दुआ मुझे मिल जाए कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। फरमाते मैं बकरियों के बाड़े में गया, जिन बकरियों को कई दिन हो गए थे दूध नहीं दिया था, जैसे ही मैंने चिराग जलाया मैं हैरान हो गया कि सब के थन दूध से भरे हुए। कहते मैंने 3-4 बकरियों का दूध धोया, बर्तन में भरा, महबूब की बारगाह में लाया। कहते हैं हुजूर ने खुश होकर पिया। जब पी लिया ना नबी करीम ने, तो हुजूर फरमाने लगे चल मैंने तेरा लाया, पी लिया, अब ये बता मेरा किसने पिया था। अब वो वाली बात करना जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे करोड़ों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे फरमाया बता मेरे वाला किसने पिया। कहा या रसूलल्लाह बड़ा रोका अपने आप को, पर महबूबा आपकी बकरियों के दूध की लज्जत ही क्या है। हुजूर नहीं रोक सका तो महबूब करीम फरमाने लगे अच्छा अकेले पी गए हो, जा फिर दूध भी तू मेरा पी गया है और मैं तेरे लिए फिर दुआ करता हूं कि या अल्लाह इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसने मुझे खिलाया तू इसे खिला। नबी करीम हर उस शख्स का ख्याल रखते जो भूखा होता, जो प्यासा होता, जो कमजोर होता। थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देख, ये हुजूर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू है। थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे जरूर दे। यकीनन जब आप किसी के काम आते हैं तो आपको आजमाइश से गुजरना पड़ता है। यकीनन मैंने अपने दौर में ये मंजर देखा है, अगर आप हाथ फैला रहे हैं तो आप मांगने वाले हैं, और अगर आप हाथ नहीं फैला रहे तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई तो चक्कर होगा। अगर आप सवाल नहीं कर रहे तो फिर लोग कहते हैं कोई तो ऐसा खाता होगा जहां से दौलत, यानी कोई ऐसी सिमत नहीं जहां आप महफूज रह सके। आपको दोनों जानिब से लोग घेरेंगे, दोनों जानिब से। जब आप किसी के काम आएंगे, जब आप किसी तक पहुंचेंगे, जब आप किसी को, और मैंने ये भी देखा है, मैं सारी हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। आपने किसी शख्स की मदद कर दी ना, आपने मदद की तो वो भी कई दफ़ा बदगुमान होता है कि इसके पास बड़ा कुछ था तभी तो मदद की ना इसने, हालांकि आपने इन बातों पे गौर नहीं करना। ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि अगर किसी शख्स की बुरी आदत की वजह से आप अपनी अच्छी छोड़ देंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, उसका नुकसान। नबी पाक के अखलाक यही है कि सामने वाला जो मर्जी करे, हमने वो करना जिसका दर्स हमारे नबी ने हमें दिया है, हमने वो काम करना जिसका पैगाम हमारे रसूल ने हमें दिया। इसलिए बड़ी खैर करें, दाएं बाएं आगे। कुछ लोग बहन भाइयों से अच्छा सलूक करते हैं, जवाब में अच्छा सलूक नहीं मिलता, मुझे पता है नहीं मिलता, तो आप ये बताएं कि उनके साथ अच्छा सलूक अल्लाह को राजी करने के लिए किया था या जवाब लेने के लिए किया था।
आपने नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपने ये देखना है कि अल्लाह किस बात में राजी, अल्लाह के रसूल किस बात में राजी, मेरी आखिरत का नफा किस चीज में है, मेरी रूह को, मेरे ज़मीर को इत्मीनान कैसे है। ये तसव्वुर रख के जब खैर करेंगे तो फिर अल्लाह बड़ी ही भलाई अता करेगा। आखिर दावाना सुबहान अल्लाह।